बिहार के जनता ने मुख्यमंत्री को मैंडेट दिया। लेकिन देखिए देश की विडंबना कि जिस राज्य का जनता नीतीश जी के राज पे, नीतीश जी के व्यवहार पे, नीतीश जी के काम पे सत्ता सौंपा, आज उस व्यक्ति को बहाने बना के राज्यसभा भेजकर बिहार का सत्ता किसके हाथ में होगा ये तय कौन कर रहे हैं? गुजरात के लोग तय कर रहे हैं। लालू जी ने जब बराबरी में खड़ा किया तो जंगल राज हो गए। अब मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जब डेवलपमेंट की बात की, जब बिहार को ऊंचाई तक ले गया, तो आप उनको बदलने की बात शुरू कर दिया। क्या चाहते हैं बिहार में? बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार में कोई दलित पिछड़ा का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बने। इससे मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री की ऐसी विदाई नहीं चाहती है। 20 वर्षों में जो मैंने देखा, किसी क्षत्रिय लीडर को नीतीश जी के बगल में बैठते नहीं देखा। बड़ा सवाल छेड़ दिए हैं आप। ये आरजेडी का एक नया आप राग लाप रहे हैं कि क्षत्रिय को जो है कोई मौका नहीं। मैंने जो कहा इस पे डिबेट कराओ आप। मुख्यमंत्री जी के बगल में कौन बैठते थे? विजय सिन्हा, विजय चौधरी, ये लोग बैठते हैं ना। हेलीकॉप्टर से कौन चलते हैं? बिहार का कोई क्षत्रिय का बेटा चला है तो बताओ आप मुझे। क्या आप क्षत्रिय को आरजेडी अपने साथ लेके आ रहे हैं? सवाल नहीं है। सवाल अगर क्षत्रिय अपने अधिकार को नहीं मांग सकता है तो हम तो वो प्रश्न खड़ा करेंगे। क्षत्रियों का इतिहास रहा है। बिहार के नौजवानों की नौकरी की कमिटमेंट हुई थी, बिहार के किसानों की बात हुई थी, बाढ़ से राहत दिलाने की बात हुई, यही सब तो हुआ था इस इलेक्शन में। तो ये सब का सपना कौन साकार करेगा? हम जब बोलते हैं कि हम साकार करेंगे तो आप क्या कहते हैं? जंगल राज है। मतलब सामाजिक परिवर्तन को जंगल राज की उपाधि और डेवलपमेंट करने वाले व्यक्ति को दिल्ली का रास्ता, तो आखिर ये भाजपा के साथी और दिल्ली और गुजरात के लोग क्या चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं और फिर अगले दिन वो राज्यसभा पद के लिए शपथ ले सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार का अगला बॉस कौन होगा और किस समुदाय से होगा? बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के विधायक तय करेंगे या फिर हर बार की तरह पर्ची खोला जाएगा? जेडीयू और बीजेपी के नेता जो है लगातार आरजेडी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के नेता जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जबरिया पासपोर्ट देकर दिल्ली भेजा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बोधगया के विधायक और महागठबंधन के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत जी हैं। सर्वजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार में आपका। बहुत धन्यवाद आपको भी। नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं और वो कल जो है वो शपथ लेंगे। बिहार का अगला मुख्यमंत्री 15 अप्रैल को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। आरजेडी बीजेपी और जेडीयू पर हमला कर रही है और जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता या नेता आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। ये पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि बिहार महापुरुषों की जननी रही है और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महापुरुषों ने देश को एक चलाने की, इसको यूँ कह लीजिए कि पूरे देश और दुनिया को बिहार के महापुरुषों ने एक संदेश दिया है। अगर हमारा व्यक्तिगत राय अगर आप मानते हैं, जनता आपके माध्यम से सुनती है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार काम के मामले में और बिहार को ऊंचाई तक ले जाने के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया। और परिस्थितियाँ, जो लोग लालू जी को जंगल राज कहते हैं, उनसे ज़रा सवाल ये पूछना कि लालू जी के जंगल राज में बाहुबली लोग कौन थे? ये तो सवाल उठता है ना, इस पे उन लोग डिस्कशन नहीं करते। मुन्ना शुक्ला कौन थे? राजन तिवारी कौन थे? सूरजभान सिंह कौन थे? रामा सिंह कौन थे? ये सब जो मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि बाहुबली उस राज में कौन थे? उस राज में भी वही लोग राज कर रहे थे।
और इस राज्य में भी वही लोग राज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा काम किया और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया, ये कोई भाजपा और नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं दिया, इस बात को मानना पड़ेगा। बिहार के सभी जाति धर्मों ने नीतीश जी का जो कार्य था, डेवलपमेंट, जो बिहार को जो आगे तक जो ले गए, इसी के विचार पे बिहार के जनता ने मुख्यमंत्री को मैंडेट दिया। लेकिन देखिए देश की विडंबना कि जिस राज्य का जनता नीतीश जी के राज पे, नीतीश जी के व्यवहार पे, नीतीश जी के काम पे सत्ता सौंपा, आज उस व्यक्ति को बहाने बना के राज्यसभा भेजकर बिहार का सत्ता किसके हाथ में होगा ये तय कौन कर रहे हैं? गुजरात के लोग तय कर रहे हैं। ये आप कैसे करेंगे? गुजरात के लोग तय करेंगे, बिहार के विधायक तय करेंगे? ये अब एक चीज़ समझ लीजिए, आसाम का मुख्यमंत्री कौन होगा ये गुजरात के लोग तय करते हैं। बिहार का चीफ मिनिस्टर अगला कौन होगा ये गुजरात के लोग तय करते हैं। बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा ये गुजरात के लोग कहते हैं। आप ये बताइए क्या कि इस देश के राज्यों में अपनी क्षमता नहीं है लोगों में कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय आप खुद नहीं कर सकते हैं? मतलब आपके कहने का मतलब है कि गुजरात से बिहार को चलाया जाएगा। गुजरात के लोग कौन होते हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेंगे? और किस साजिश के तहत मुख्यमंत्री जी को आपने दिल्ली भेजा? और इतने अच्छे व्यक्ति जिन्होंने बिहार को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, वैसे व्यक्ति को इस तरह की विदाई मुझे लगता है कि बिहार के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। यही तेजस्वी यादव और कुमार सर्वजीत चुनाव के दौरान नीतीश पर हमले कर रहे थे। अब तेजस्वी भी नरम है चाचा के प्रति और कुमार सर्वजीत भी कह रहे हैं। आगे इरादा क्या है? क्या आप जेडीयू के साथ जाएंगे आगे? दो चीज़ है, आप इतिहास के पन्ना जब उलटकर देखेंगे तो लालू जी का वह दौर जो परिवर्तन का दौर था, बड़े पैमाने पे छुआछूत की बीमारियां थी और वह समय की मांग थी कि लालू यादव ऐसे व्यक्ति की उत्पत्ति हुई और उन्होंने समाज को एक पटरी पे लाने का प्रयास किया, जिसको आप जंगल राज कहते हो। मतलब ये हुआ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति थाने में कुर्सी पे बैठता हो, कोई गरीब व्यक्ति अपने अधिकार के लिए ब्लॉक में लड़ता हो, मतलब अपनी हक की बात करता हो, तो आप उसको जंगल राज की उपाधि देते हैं। लालू यादव की बात अब खत्म कर लीजिए। नीतीश जी ने कोई दो मत नहीं है कि बिहार को ऊंचाई तक ले गया, क्योंकि जब सामाजिक न्याय की बात लालू जी ने किया, लोगों को एक बराबरी में जब खड़ा किया, उसके बाद क्या मांग थी जनता की? डेवलपमेंट। पहला काम था कि हमें बराबरी में ले आओ। लालू जी ने बराबरी में लाया, वह समय की मांग थी। बाद में यह समय की मांग हुई कि अब बराबरी में हम खड़े हो गए हैं तो अब हमें वो अधिकार चाहिए डेवलपमेंट का। तो नीतीश जैसा व्यक्ति ने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया, नीतीश जी ने शुरू किया। लालू जी ने जब बराबरी में खड़ा किया तो जंगल राज हो गए। अब मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जब डेवलपमेंट की बात की, जब बिहार को ऊंचाई तक ले गया, तो आप उनको बदलने की बात शुरू कर दिया। क्या चाहते हैं बिहार में? हम ये कहना चाहेंगे, तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि बिहार का अगला बॉस क्या होगा। आरजेडी के पास क्या जानकारी है? कुमार सर्वजीत के पास क्या जानकारी? देखिए, हम तो ये जानकारी सिर्फ ये रखते हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार में कोई दलित पिछड़ा का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बने। बिहार की क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में उसको अधिकार है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आपको चुनना है, एमएलए कौन बनेगा ये जनता तय करती है, मुख्यमंत्री किसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है ये जनता तय करती है। तो फिर जनता के हाथ में ही छोड़ दो, चुनने दो मुख्यमंत्री जनता को ही कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भाई दिल्ली से क्यों आप बराबरी का काम कर रहे हो कि भाई मुख्यमंत्री हम बनाएंगे?
जनता को आगे पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए, वोटिंग करा दो पूरे बिहार में ऑनलाइन कि बिहार का कौन मुख्यमंत्री होगा, ये वोटिंग करा देनी चाहिए कि जनता किसको चाहती है। आरजेडी का आगे स्टैंड क्या होगा? हम तो चाहते हैं कि बिहार के माननीय मुखिया नीतीश जी को सम्मान मिले और न्याय मिले। उनके साथ अन्याय हुआ? देखते जाइए। आपसे फिर मैं ये सवाल जरूर करूंगा कि मैंने जो कहा था, आपको याद है ना यूजीसी वाला, मैंने कहा था कि पहली बार आपने ही सूर्य बिहार पे आपने कुछ बिहार में मैंने पहली बार कहा था कि आंदोलन को कुचलने के लिए इनके मंत्री जो हैं एक वर्ड कह दिया है, बिहार में नहीं पूरे देश में पहली बार कहे। ये पारित नहीं होने देगा। वही हुआ कि नहीं हुआ? फिर से मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री की ऐसी विदाई नहीं चाहती है। इसका नुकसान होगा। अब ये तो समय बताएगा, समय को आने दीजिए। अगर मौका मिलेगा तो जेडीयू के साथ लोग कयासबाजी लगा रहे हैं कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक जो हैं ये अगले चुनाव तक जो है वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और आरजेडी के कुछ विधायक। आप एक चीज़ बड़ी गंभीरता पूर्वक समझिएगा। ये सरकार जो चल रही है 20 वर्षों से, ये दलितों ने, पिछड़ों ने जो है नीतीश जी को मैंडेट दिया, अपनी ताकत को दिखाया कि आबादी हमारी है, हम जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप जरा कल्पना करिए कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो क्या बिहार का कोई दलित का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन सकता था? क्या जेडीयू और बीजेपी में कोई दलितों की हैसियत नहीं है? क्या वो डिप्टी सीएम बनने लायक नहीं है? चिराग पासवान तो है ना। अभी सवाल चिराग पासवान का मैं नहीं करूँगा, उनको तकलीफ लग जाती है। उनकी जब बात करिएगा कि पिताजी की मूर्ति लगाना है तो उनको तकलीफ है, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दीजिएगा तो उनको तकलीफ हो जाएगी, तो हम उनकी चर्चा क्यों करें। और मैं चाहता हूं, मैंने मेरा वर्ड समझिएगा, मैंने कहा कि जेडीयू और भाजपा में क्या कोई दलित का ऐसा बेटा नहीं है जो बिहार को नहीं चला सकता है? आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो ना जेडीयू में है ना बीजेपी में है, वो तो एलजेपी में है। बड़ी पार्टियां बीजेपी है, जेडीयू है, तो क्या जेडीयू में कोई दलित का बेटा ऐसा नहीं है जो उसमें क्षमता नहीं है बिहार को चलाने का? क्या बीजेपी में नहीं है जिसकी क्षमता नहीं है? डिप्टी सीएम आपने बना दिया किनको? क्या बिहार का कोई दलित का बेटा नहीं बन सकता? और तो और मैंने देखा देश आज़ादी के बाद एक जाति विशेष का मैं नाम लेता हूं, क्षत्रिय। 20 वर्षों में जो मैंने देखा, किसी क्षत्रिय लीडर को नीतीश जी के बगल में बैठते नहीं देखा। बड़ा सवाल छेड़ दिए हैं आप। ये आरजेडी का एक नया आप राग लाप रहे हैं कि क्षत्रिय को जो है कोई मौका नहीं। मैंने जो कहा इस पे डिबेट कराओ आप। मुख्यमंत्री जी के बगल में कौन बैठते थे? विजय सिन्हा, विजय चौधरी, ये लोग बैठते हैं ना। हेलीकॉप्टर से कौन चलते हैं? बिहार का कोई एक क्षत्रिय का बेटा चला है तो बताओ आप मुझे। क्या आप क्षत्रिय को आरजेडी अपने साथ लेके आ रहा है? सवाल नहीं है। सवाल अगर क्षत्रिय अपने अधिकार को नहीं मांग सकता है तो हम तो वो प्रश्न खड़ा करेंगे। क्षत्रियों का इतिहास रहा है। एक ऐसा कोई क्षत्रिय व्यक्ति जो विजय चौधरी के बराबर बैठता हो बिहार में, विजय सिन्हा के बराबर बैठता हो बिहार में, जरा मुझे बताओ। मुझे वो दिन भी याद है जब प्रभुनाथ सिंह ऐसा नेता हुआ करते थे, जब रघुवंश बाबू ऐसा नेता हुआ करते थे, आपकी पार्टी में जगदानंद जी थे, जगता बाबू जो हैं हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीज़ मैंने देखा है। कोई तो क्या 20 वर्षों में मैंने किसी दलित को नहीं देखा नीतीश जी के बगल में बैठते हुए, उतना सम्मान पाते हुए। आप क्या इशारा ये कर रहे हैं कि आगे जो है आरजेडी यादव दलित क्षत्रिय का गठजोड़ बनाएगी? कोई ऐसा कुशवाहा का नाम बताइए जो नीतीश जी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमता रहा हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री की जो विदाई है, ऐसे समय में जब बिहार में इंडस्ट्री लगनी थी, बिहार के नौजवानों की नौकरी की कमिटमेंट हुई थी,
बिहार के किसानों की बात हुई थी, बाढ़ से राहत दिलाने की बात हुई, यही सब तो हुआ था इस इलेक्शन में। तो ये सब का सपना कौन साकार करेगा? हम जब बोलते हैं कि हम साकार करेंगे तो आप क्या कहते हैं? जंगल राज है। मतलब सामाजिक परिवर्तन को जंगल राज की उपाधि और डेवलपमेंट करने वाले व्यक्ति को दिल्ली का रास्ता, तो आखिर ये भाजपा के साथी और दिल्ली और गुजरात के लोग क्या चाहते हैं बिहार में? यही तो हम सुनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव राजबल्लभ यादव से मिलते हैं, कुमार सर्वजीत क्षत्रिय की बात छेड़ देते हैं। आरजेडी अब आगे क्या करने वाली है, आप संग बताएं। देखिए, तेजस्वी यादव एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनको ये देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। और राजबल्लभ ही नहीं, कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो विपक्ष के नेता होने के नाते उनको जाना है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। और किसी पीड़ित परिवार से मिलना, मुझे लगता है कि इसको राजनीति से नहीं आंकना चाहिए। उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, वो विपक्ष के नेता हैं, उनको जाना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे कि आरजेडी जो है वो केरल में अकेले चुनाव लड़ती है, अकेले दम पर चुनाव लड़ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अकेले चुनाव लड़ती है। महागठबंधन एकजुट है या महागठबंधन जो है वो एकजुट नहीं, अंदर में कुछ चल रहा है? सवाल मेरा भी, मैंने क्यों कहा कि क्या बिहार में कोई दलित ऐसा नहीं है जो बिहार की बागडोर दिया जा सकता है? इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि मैंने फेसबुक पे देखा था आपको आसाम का दौरा करते हुए। तो आप जरी अपनी आत्मा पे हाथ रख के कहिएगा कि भाजपा शासित आसाम में आदिवासियों की क्या हालात थे? बहुत बुरा हालत है। क्या आदिवासी के गढ़ में जाकर के देश के गृह मंत्री को ये कहना कि हम तुमको गाय और भैंस देंगे, क्या इस देश के दलितों को, आदिवासियों को सिर्फ गाय और भैंस चराने की हैसियत है? जैसे मैंने सदन में कहा था कि क्या बिहार में लोग महिलाओं को बकरी चराने की ही हैसियत है? देखिए क्या विडंबना है कि इतने बड़े देश का लीडर वो आदिवासियों के गढ़ में कहते हैं कि तुमको गाय और भैंस देंगे हम। आप एजुकेशन देने की बात नहीं कहा आदिवासियों को, आप इंडस्ट्री देने की बात नहीं कहा आपने आदिवासियों को। चाय बागान का मालिक आदिवासी हो, इसकी चर्चा आपने आसाम में नहीं किया, लेकिन क्या कहा कि हम बकरी गाय भैंस आदिवासियों को देने जा रहे हैं। मेरी हैसियत सिर्फ गाय भैंस बकरी चराने की है। बिहार में जेडीयू भाजपा वो कहती है बकरी पालन के लिए मैंने गरीबों को पैसा दिया। अब बिहार में भी कभी नहीं भाजपा जेडीयू कहती है कि दलित का बेटा डीपीएस में पढ़ेगा, दलित के बेटा जहां गांव में निवास करते हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये कभी सुना नहीं है, किसी पत्रकारों ने नहीं सुना है। देश का एक कोई पत्रकार बता दे जो देश का प्रधानमंत्री, दे बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का उप मुख्यमंत्री, कभी वो कहा होगा कि बिहार के दलितों के हर बच्चों को एजुकेशन अनिवार्य है, नहीं तो सरकारी लाभ से वंचित करेंगे। इस पॉलिसी पे न बिहार चलेगा। आसाम में कह रहे हो गाय और भैंस दे देंगे आपको, बिहार में कह रहे हो बकरी दे देंगे आपको। तो क्या बिहार और इस देश के दलितों आदिवासियों की बकरी चराने की हैसियत है? हम सिर्फ बकरी चराने के लिए जन्मे हैं? आसाम के आदिवासी सिर्फ बकरी चराने के लिए जन्म लिए हैं, भैंस चराने के लिए जन्म लिए हैं? ये भाषा समझिए। खड़गे साहब देश का इतना बड़ा दलित का नेता, जिसको आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या आप शब्द का भाषा का प्रयोग किया? हम अपने चैनल पर उस शब्द को नहीं बोल सकते। ये दर्शाता है कि इन लोगों को दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति क्या प्यार और स्नेह है। आज अगर लालू यादव स्वस्थ होते और जिस तरह से देश के एक दलित के नेता को
खड़गे साहब को जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने अपशब्द का प्रयोग किया, आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। और मैं तो एक बात लगातार कहा हूं कि पता नहीं सत्ता के सुख में देश के दलित नेताओं को क्या हो गया। वही खड़गे साहब जो रामविलास जी के परम मित्रों में से थे, आजीवन रामविलास जी ने खड़गे साहब के साथ राजनीति किया कांग्रेस में रह के, आज उसको अपमानित किया जा रहा है और रामविलास जी का बेटा चुप बैठा है। कितना दलित का अपमान करवाओगे देश में, बिहार में, आसाम में? आपने कभी देखा? सदैव रामविलास जी आदिवासियों की बात करते थे। चाय बागान का मालिक कौन होगा आपको पता नहीं? डिब्रूगढ़ तक का जो है आदिवासियों को जो है ट्रेन का रास्ता, देश के पहला प्रथम रेल मंत्री लालू जी ने डिब्रूगढ़ तक दिया रास्ता कि आदिवासी का बेटा ट्रेन पे बैठेगा और अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ेगा। एक तरफ लालू यादव डिब्रूगढ़ तक आसाम में आदिवासियों के लिए ट्रेन मुहैया कराते हैं, राजधानी ऐसा ट्रेन मुहैया कराया, और अमित शाह वहाँ जाके कहते हैं कि सुनो आदिवासी भाइयों, हम आपके लिए बकरी, भैंस, गाय की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है देश का। और मुझे लगता है कि वक्त वो आ गया है कि तमाम देश के दलित पिछड़ों को सड़क पे उतरना चाहिए, और अगर सड़क पे नहीं उतरते हो, आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे, फिर से गुलामी की जंजीरों में जाओ। तो ये थे कुमार सरजूत, जो हर सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। बिहार का अगला बॉस कौन होगा और आरजेडी अब आगे क्या रणनीति अपनाती है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताया।